हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं? वचन सुनने के लिए तैयार हैं? आत्मिक भोजन के लिए तैयार हैं? हम परमेश्वर के नाम से जो भोजन परोसा जाता है वो याद रखे, वो एक स्वर्ग से आया हुआ भोजन है। वचन मनुष्य का नहीं है, वचन परमेश्वर का है। परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन है वो। और वचन जब हमारे सामने बोला जाता है, वचन जब हमारे सामने दिया जाता है, तो याद रखे ये मनुष्य का नहीं, ये परमेश्वर का उस पवित्र मन्ना है, उस पवित्र भोजन है। आज का जो मेरा विषय है, छोटा सा काम बड़ा आश्चर्य काम। हम लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं तो, छोटा काम बड़ा आश्चर्य काम। अब हमें कोई छोटा काम करना पड़ेगा। कितने लोग तैयार है काम करने के लिए? चलिए आप बाहर जाके खड़े हो जाइए धूप में, जितने ने हाथ दिखाया। नहीं, ये काम नहीं करना है। परमेश्वर को इस काम से कोई मतलब नहीं कि आप धूप में खड़े हो, कि आप एसी वाले रूम में बैठे हो, कि आप जमीन में बैठे हो, कि आप चेयर में बैठे हो। इस काम से परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं कह रही कि छोटा सा काम बड़ा आश्चर्य कर्म। हमें छोटा कुछ करना है जिससे हम बड़ा आश्चर्य कर्म को पालेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई बड़ा काम हो जाए, कोई बड़ा आश्चर्य कर्म हो जाए? अगर अब तक जब से आप प्रभु में आए हो, उस दिन से लेकर आज के दिन तक आपके जीवन में कोई बड़ा काम नहीं हुआ, तो मैं आज बताना चाहती हूँ आपको कुछ छोटा काम करना पड़ेगा। कुछ छोटा काम करना पड़ेगा जिसके बाद आपके जीवन में बड़ा काम होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। हम सब अगर अपने जीवन को देखें तो हम सब ने अपने जीवन में जो शुरुआत की वो छोटे से शुरुआत की थी, छोटे काम से शुरुआत की थी। अगर हम आज अपने बच्चों को देखते हैं, जब हम बच्चे थे, हम नर्सरी क्लास में जाते थे, कोई बच्चा स्कूल जाना पसंद नहीं करता। कोई एक दो ही बच्चा ऐसा रहता है जिसको बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई करना, बाकी सारे बच्चे ऐसे लगते हैं कि वो घर में ही रहे तो अच्छा लगेगा। जब उसको नर्सरी में छोड़ा गया तो सबसे पहले उसने बहुत रोया। क्यों रोया? क्योंकि उसकी मम्मी उससे दूर हो गई, उसके पापा उससे दूर हो गए, बहुत रोया। लेकिन वही नर्सरी से जो शुरू किया, तब जाके वो ग्रेजुएशन को पास किया। छोटा सा शुरुआत थी नर्सरी, जहां रोना था। लेकिन जब वो हर साल एक क्लास को पास करता था, और पास करते 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 जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो वो बोलता है कि हाँ, मैंने तो शुरुआत छोटा से किया था, मैं 3 साल की उम्र से शुरू किया, लेकिन आज मैं कितना 21 साल का हो गया। वाह, परमेश्वर ने छोटा शुरुआत किया और आज बड़ा काम कर रहा हूँ। हालेलुया। मसीह जीवन में भी छोटा शुरुआत करना पड़ता है। और छोटा शुरुआत क्या है पता है? राई का दाना। हालेलुया, राई का दाना। अब आज बोलेंगे फिर से राई का दाना आ गया, अब फिर खसखस लाओगे। खसखस और राई तो छूटेंगी नहीं भाई, क्योंकि परमेश्वर ने राई के इतना विश्वास करने को कहा, राई के दाने के इतना विश्वास करने को कहा, क्योंकि वही राई के दाने के इतना विश्वास पहाड़ को हिलाने की ताकत रखता है। हालेलुया। मैं यही बताना चाह रही हूं कि छोटा काम है, विश्वास छोटा काम है। अब आप बोलोगे विश्वास छोटा है। विश्वास छोटा नहीं है, वो राई के इतना विश्वास लाने के लिए पूरी जिंदगी नहीं कर रही है। कलीसिया में 20 साल से आ रहे हैं, 10 साल से आ रहे हैं, 2 साल से आ रहे हैं, 5 साल से आ रहे हैं, लेकिन आज भी उस राई के दाने के इतना विश्वास अभी भी हमारे पास नहीं है। अगर होता तो हम कोई भी चीज के लिए तरसने वाले नहीं होते। आज हम तरसते हैं, हमारी इस प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, आज हमारा ये काम बन नहीं रहा है, आज हमें ये चीज नहीं मिल रहा, आज हमें वो चीज नहीं मिल रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरे बच्चे सीधे नहीं हो रहे, मेरा परिवार नहीं सुधर रहा। सिर्फ हम विश्वास सुनने वाला कर रहे हैं, नहीं कि राई के दाने वाला। मेरे प्यारो, राई के दाने की इतना विश्वास करें, पहाड़ हिलने को तैयार है। आज अपने आप को चेक करें, क्या आपने अब तक राई के दाने वाला विश्वास किया है? कहे कि मैं 10 साल से चर्च में आ रहा हूं, प्रभु
मैं अभी तक राई के दाने वाला विश्वास नहीं कर पाया। अगर परमेश्वर कहता कि पहाड़ के इतना विश्वास करो तब मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तो मेरे ख्याल से आज जितने लोग हम सब सुन रहे हैं वचन, हम में से कोई भी प्रभु के पास नहीं आता, क्योंकि पहाड़ वाला विश्वास तो ला ही नहीं सकते। जब राई के दाने वाला विश्वास नहीं ला पा रहे तो पहाड़ वाला विश्वास कहां से लाएंगे? विधियों का लेख बदल देने वाला यहोवा यीशु मेरे और आपके साथ है। वो सिर्फ यूं ही बोलने से नहीं होगा, तो उसको कर दिखाना पड़ेगा, और वो कर दिखाने के लिए हमें उस पर डिपेंड होना पड़ेगा। यीशु आज भी काम कर रहा है मेरे लिए, यीशु आज भी काम कर रहा है आपके लिए, और वो आज आपके लिए चमत्कार करने के लिए तैयार है। छोटा सा विश्वास, राई के दाने के इतना विश्वास, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। कितने लोग तैयार हैं? आज इस घड़ी, इतने साल से मैं प्रभु के पास आ रहा था, लेकिन आज भी मेरा विश्वास अच्छा नहीं थी। प्रभु बदल दीजिए। आज मैं अपने विश्वास का उपाय करना चाहता हूं। प्रभु मेरे विश्वास का इलाज करिए परमेश्वर। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने घाव को लेके जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब इस घाव को आप अच्छा करिए। मैं आज बताना चाहती हूँ, आज यीशु मसीह के पास आइए और कहे प्रभु मेरे विश्वास का उपाय करिए। मैं राई के इतना विश्वास नहीं कर पा रही प्रभु, आपने पहाड़ के इतना विश्वास नहीं मांगा मुझसे राई के इतना विश्वास मांगा, और ये राई के इतना विश्वास भी मेरे पास नहीं है। प्रभु मेरे लिए उपाय करिए। हालेलुया। प्रभु आज बात कर रहा है, प्रभु आज आपके दिल को खोल रहा है। क्या चीज नहीं हुआ आज तक आपके साथ, आज कहे प्रभु मेरे साथ सब कुछ होने जा रहा है और भला होने जा रहा है, क्योंकि भला परमेश्वर मेरा और आपका चिंता करता है। हालेलुया। हमने गीत गाए कि तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु जो मेरा भला करे। मेरा और आपका भला करने वाले इस दुनिया में कोई नहीं है, केवल यीशु नासरी के सिवा। खून के रिश्ते भी फीके पड़ जाते हैं मेरे प्यारों, जिनके लिए अपना समय, अपना सब कुछ उन्हें दे देते हैं, हम सब कुछ उन्हें दे देते हैं, फिर भी वो हमारे साथ खड़े नहीं उतरते। आइए एक छोटा काम करें, राई के दाने की इतना विश्वास करें और बड़ा आश्चर्य कर अपने घर लेके जाए। ये वही बात हो गई है कि आप इस नंबर को जीत लीजिए और बड़ी कार लेके जाइए। मेरा यीशु ऐसा नहीं कहता। मेरा यीशु कहता है जो राई के दाने की इतना विश्वास करेंगे उनके लिए बड़े से बड़ा काम हो जाना शुरू हो जाएगा। ये उदाहरण को हमको देखना है। मत्ती 17 में चले, मत्ती की किताब 17 अध्याय निकालेंगे। वहां एक स्टोरी है, एक परमेश्वर का उदाहरण है, जो ये वचन है जो मेरे और आपके जीवन को बदल सकता है। और कई बार आपने पढ़े भी होंगे और कई बार आपने आशीष भी पाए हैं। लेकिन अगर आज के दिन में, आज के समय में अगर आप कोई समस्या से गुजर रहे हो, कोई तकलीफ से गुजर रहे, तो मैं आपको आज एक वायदा देना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर कहता है राई के दाने की इतना विश्वास करोगे तो चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। अपने अपने चमत्कार के लिए तैयार हो जाइए, अपने अपने आशीष लेने के लिए तैयार हो जाइए, अपने अपने जीवन को बदलाव करने के लिए तैयार हो जाइए। यीशु बदलेगा आपको, हम नहीं बदल सकते, मुझसे तो नहीं बन पड़ता है, और कई बार तो हम अपने आप को नहीं बदल सकते, लेकिन प्रभु जरूर आपको बदलेगा, क्योंकि वो मौका देता है, वो समय देता है, वो हमें सिखाता है। आइए अभी समय है, समय रहते उसके न्याय में, कठिन न्याय में आने से पहले अपने आप को तैयार करें। मत्ती 17 निकालेंगे, उसका 14 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। जब ये हम उदाहरण पढ़ते हैं तो याद रखें परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर रहा है, मुझसे और आपसे बात कर रहा है। इसमें कुछ कैरेक्टर है, हमें ढूंढना पड़ेगा, है ना, ढूंढना पड़ेगा, और परमेश्वर हमसे बात करेगा। इस पूरे स्टोरी को साक्षी पढ़ लेंगे। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। उसे यहाँ से
उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। प्रेज द लॉर्ड। हम सब ने वचन खोले हैं और वचन पढ़े और सीखे। यहाँ 5 प्रकार के कैरेक्टर हैं, 5 प्रकार के लोग हैं। आप ध्यान से सुने, आप कहाँ पर हो, आप अपने आप को ढूंढे, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा। यहाँ सबसे पहले है सृष्टिकर्ता यीशु मसीह। है आपकी बाइबल में है तो हाथ दिखाए। हालेलुया। सबके बाइबल में यीशु मसीह है। ये प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज भी हमारे अंदर है। आमीन, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक कैरेक्टर कौन है? प्रभु यीशु मसीह, सृष्टिकर्ता। दूसरा कैरेक्टर है यहाँ चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले। हालेलुया। मेरे बाइबल में चेले है, आपके बाइबल में है ना? ठीक है। तीसरा कैरेक्टर है एक लड़का जो पीड़ित है, जो बीमार है, दुष्ट आत्मा में ग्रसित है। और कौन सी बीमारी है उसको? मिर्गी की। ध्यान से सुनिए, मैं सवाल पूछ सकती हूँ बीच में, फिर आप इधर उधर बात कर रहे हो। प्रभु के सामने शांति बनाए रखे, उसकी उपस्थिति में चले। पहला कौन है? सृष्टिकर्ता स्वयं यीशु मसीह। दूसरा है प्रभु यीशु मसीह के चेले, और तीसरा है वो लड़का जो मिर्गी से पीड़ित है, और चौथा है उसका बाप, उसका पिता। वो पिता अपने बेटे के पीड़ा को देख नहीं सक रहा और तकलीफ में पड़ा है। और पांचवा कौन है पता है क्या? भीड़। भीड़, जहां कुछ होते हुए देखे तो भीड़ वहां जमा हो जाती। आप भीड़ के लोग तो नहीं हो, आप भीड़ वाले तो नहीं हो। आप ढूंढो अपने आप को, आप कहाँ हो? इस 5 कैरेक्टर में आप कहाँ हो? क्या आप सच में प्रभु यीशु मसीह के पास आए हो, कि भीड़ में देखने वाले तमाशा देखने वाले लोग हो? ढूंढना है मेरे प्यारे। मैं बहुत हार्ड वचन नहीं बताती, एकदम छोटा शॉर्ट, एकदम सिंपल बताऊंगी, जो आपके दिमाग में आए, जो मेरे दिल में आए, जो आपके दिल में आए, है ना। 5 कैरेक्टर है इसमें। और उस कैरेक्टर में सबसे पहला जो सृष्टिकर्ता है, अगर सृष्टिकर्ता ना हो तो हम किसके पास अपनी विनती लेके जाएंगे? किसके पास अपने दिल के दुख लेके जाएंगे? हमारा यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। इस कहानी को फिर से हम पढ़ेंगे। पढ़िए। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया। एक मनुष्य उसके पास आया, मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और घुटने टेक कर कहने लगा। घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। उसको क्या आती है? मिर्गी आती है। ये दुष्ट आत्मा है, बीमारी भी है और दुष्ट आत्मा है, मिर्गी आती है। और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। जब उसके अंदर वो मिर्गी आती है, वो दुष्ट आत्मा आती है, तो बार बार आग में और बार बार पानी में उसको गिरा देती है। ये एक बाप का पीड़ा है। बाप कहाँ आया है? यीशु मसीह के पास। और कैसा बैठा है वो? घुटने टेक दिया और उससे विनती कर रहा है, मेरे बेटे ऊपर तू दया कर। हालेलुया। 16वां वचन। मैं उसको तेरे चेले के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। मैं उसे तेरे चेले के पास लाया था। यीशु मसीह को वो बताना चाह रहा है कि मैंने चेलों के पास अपने बेटे को लाया, लेकिन उसने अच्छा नहीं कर पाया। एक शिकायत आई। क्या शिकायत आई? यीशु मसीह के चेलों की शिकायत आई। और शिकायत क्या थी? कि तेरे चेलों ने मेरे बेटे को अच्छा नहीं कर पाए। कई बार हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती कई बार हमारी प्रार्थना।
क्योंकि हमारे पास वो सब विश्वास नहीं होता। और क्या यीशु मसीह को अच्छा लगा होगा ये शिकायत सुन के मेरे चेलों के बारे में? चेले तो मेरे साथ रहते हैं, फिर भी चेलों ने वो काम नहीं कर पाए जो करना था। पिता ने यीशु मसीह के पास शिकायत लेके आए कि मैंने अपने बेटे को तेरे चेले के पास लाया, उन्होंने नहीं उसे चंगा किया है ना। 17 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। किसे डांट रहे हैं यीशु मसीह? चेलों को डांट रहे हैं। हे हठीले लोग, हे अविश्वासी। कलीसिया में भी कई बार हम लोग ऐसे ही करते हैं। पास्टर कितने बार सिखाते हैं, कितने बार समझाते हैं, और कई बार वो थक जाते हैं और उनको यही कहना पड़ता है कि आपको सिखा के मैं थक गया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ थके नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ थके नहीं है। प्रभु यीशु मसीह उन्हें डांट रहे हैं चेलों को कि हे अल्पविश्वासी, हे हठीले लोग, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। कलीसिया के लिए भी यही बात है। कब तक आप चम्मच से खाते रहोगे? कब अपने विश्वास को नया करोगे? कब अपने आप को परमेश्वर पर निर्भर करोगे? आप निर्भर होते किसी और के ऊपर। ये मेरे लिए दुआ करेगा, मेरी मम्मी मेरे लिए दुआ करेंगी, मेरे पापा मेरे लिए दुआ करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। पता एक समय आएगा जब हम अकेले हो जाएंगे तो हमें दुआ करना भी नहीं आएगा। हम हमारा युद्ध लड़ नहीं सकेंगे, और युद्ध लड़ने के लिए हम हमारे सिपाही को ढूंढेंगे, और सिपाही हमारे को नहीं मिलेंगे तो हम बाहर जाते हैं, और बाहर जाके ढूंढते हैं, आंटी मेरे लिए आप दुआ करोगे, अंकल आप मेरे लिए दुआ करोगे। भाई आंटी और अंकल तो आपकी दुआ करने के लिए बैठे हैं, आप क्या करोगे ये तो बताओ थोड़ा सा। प्रभु यीशु मसीह यही बताना चाह रहे हैं कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं। यीशु मसीह ने उसे चेलों को भी डांटे। आपको जब डांटते हैं तो आपको बुरा लगता है ना। आपके लिए कोई शिकायत आती है कलीसिया में, और जब आपको डांटो तो आपको बहुत बुरा लगता है कि मुझे ऐसा बोल दिया। प्रभु यीशु मसीह के पास शिकायत आई उन चेलों की, और वो शिकायत क्या थी कि तेरे चेले ने मेरे बेटे को अच्छा नहीं किया। और यीशु मसीह ने फिर वहां उनके सामने उन्हें कहा कि हे अल्पविश्वासी, हे हठीले लोग, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूं? आगे, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने तुरंत उस बच्चे को अपने पास बुलाया। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा। यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा। ये जब दुष्ट आत्माओं को डांटता है यीशु मसीह तो तुरंत निकल जाती है। और ये बातें चेले बरसों से देख रहे होंगे, कई समय से देख रहे होंगे कि यीशु मसीह कैसा प्रेयर करता है, यीशु मसीह कैसा उन दुष्ट आत्माओं को डांटता है ना। पढ़े। और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। यीशु मसीह ने कुछ नया नहीं किया। यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही बात किया कि उस दुष्ट आत्मा को डांटा, और उसी घड़ी वो दुष्ट आत्मा उस लड़के से निकल गई। हालेलुया। निकल सकती है मेरे प्यारों, निकल सकती है, लेकिन तरीकों को नहीं सीखेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम हमारे गुरु के साथ रह के अगर गुरु का ज्ञान नहीं ले पाए तो हमें क्या फायदा। स्कूल क्यों जाते हैं बच्चे? टीचर उनको पढ़ाती है, और पढ़ाती है तो वह सीखते हैं बच्चे। आप यीशु के साथ रह के यीशु का ज्ञान नहीं सीख पा रहे तो आप तो हारे हुए जीवन जी रहे हो। कलीसिया में आके हम अपने आप को तैयार नहीं कर रहे हैं तो हम हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। फिर हम आके व्यर्थ ही टाइम पास कर रहे हैं कलीसिया को, है ना। कलीसिया में टाइम पास कर रहे हैं हम लोग। आइए, समय है जागे, विश्वास को जगाए। यीशु मसीह ने तुरंत डांटा और वो लड़का अच्छा हो गया। हालेलुया। उसे कोई टाइम नहीं लगा। वो ये नहीं बोल रहा कि भाई लाओ अगरबत्ती लाओ, कपूर लाओ, नारियल लाओ, बकरा लाओ, मुर्गी लाओ, हम चढ़ाएंगे, तब हम थोड़ा हिलेंगे डुलेंगे, इधर से इधर कूदे कादे करेंगे, तब वो दुष्ट आत्मा निकलेंगी। नहीं, यीशु मसीह ने सिर्फ डांटा। हालेलुया। प्रभु मुझे और आपको यही वरदान दिया है, समस्या को डांटना आना चाहिए। क्या आपके साथ कोई समस्या चल रही है? डांटे उसे, आज डांटे उसे और कहे मेरा यीशु ने डांटा और मैं यीशु की बेटी हूँ, मैं यीशु का बेटा हूँ, उसके अधिकार में आता हूँ और अपनी समस्या को आज डांटता हूँ यीशु के नाम में।
हालेलुया। मैं देख रही हूँ आपके जीवन में बहुत सारे बंधन टूट रहे हैं, निराशा जा रही है आपके अंदर से, डर जा रहा है आपके अंदर से, हारा हुआ जीवन जा रहा है आपके अंदर से, क्योंकि यीशु आपका सामना कर रहा है। यीशु आपके सामने है और दुष्ट भाग रहा है। यीशु ने सिर्फ डांटा और वो दुष्ट आत्मा निकल गई और लड़का चंगा हो गया। आगे, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? देखो चेलों की हिम्मत भी देखो, पहले तो डांट भी सुन लिए और बाद में एकांत में यीशु मसीह को लेके जाते हैं और कहते भी है कि हम क्यों नहीं निकाल सके प्रभु जी। पूछते भी है। कई बार हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, गलतियां भी करते हैं, सॉरी भी नहीं बोलते हैं और अकड़ की बात करते किसी के साथ। मैं हमेशा एक बात सिखाती हूँ, आपके पास सॉरी बोलने के लिए, थैंक यू बोलने के लिए और प्लीज बोलने के लिए और एक्सक्यूज मी बोलने के लिए बहुत सारा स्टॉक रखिए। जिसके जीवन में सॉरी और थैंक यू है वो अपने आप को बहुत अनुशासित रखता है, उसे पता चलता है कि मैं कहाँ गलत हूं। रखिए अपने आप को, इस टाइप में बनाइए अपने आप को। सॉरी बोलना आना चाहिए आपको, झुकना आना चाहिए आपको। मेरा प्रभु नम्र है, मेरा प्रभु गधी के बच्चे में आया। उसने कोई घोड़ा, शेर, ये सब चीज नहीं मंगवाया, रथ नहीं मंगवाया, वो नम्रता को दिखाना चाह रहा था। मैं और आप कितने घमंड से भरे हुए रहते हैं, नम्रता ही नहीं है हमारे पास। ये चेले प्रभु यीशु मसीह को क्या बोलते हैं, एकांत में ले गए और सवाल कर रहे कि हम क्यों नहीं निकाल पाए प्रभु। आगे, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण। तुम्हारा खुद का विश्वास नहीं था। और मैंने शुरुआत यही की, छोटा सा काम करोगे तो बड़ा आश्चर्य कर्म देखोगे। छोटा सा विश्वास, परमेश्वर ने पहाड़ के जैसा विश्वास नहीं मांगा, परमेश्वर ने कहा राई के दाने के। सोचिए, हम राई के दाने के इतना भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। हम संसार की उन बातों पर बहुत विश्वास करते हैं। अगर आज हमें पैसे की जरूरत है और हम किसी से बोले कि आंटी जी, अंकल जी, मुझे ना 1 लाख की जरूरत है, तो वो अंकल हमें घुमाएंगा, बहुत इधर उधर बात पलटाएंगा, लेकिन फिर भी हमें विश्वास है कि वो अंकल हमें पैसा देंगे, भले कि वो पैसा नहीं देंगे। उसके झूठी बात पर भी भरोसा है हमें। लेकिन जो जिंदा है, जो वायदे को पूरा करता है, वो सिर्फ राई के इतना विश्वास मांग रहा है, उसके ऊपर विश्वास नहीं है हमारा। आपका भरोसा संसार पर है, आपका भरोसा उस देखी हुई वस्तु पर है, आपका भरोसा उस आंटी और उस अंकल के ऊपर है, आपका भरोसा उस प्रार्थना योद्धा आंटी के ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है। आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते। आप बोले वो आंटी दुआ करेंगे तो मेरा सब अच्छा हो जाएगा। भाई, आंटी तो विश्वास करती है, आंटी तो परमेश्वर से डायरेक्ट बात करती है, इसीलिए तो आपके जीवन में कुछ काम हो रहे हैं। लेकिन आप कब मिलोगे प्रभु से? विश्वास नहीं था, चेलों को विश्वास नहीं था वहां, है ना। आगे, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा। सिर्फ राई के दाने के इतना विश्वास मांग रहा है मेरा प्रभु, कुछ नहीं मांग रहा है। वो ये नहीं बोल रहा कि सोने का चर्च बना देना भाई, तब मैं तुम्हारा मुंह मांगा वरदान पूरा कर दूंगा। वो नहीं बोल रहा है कि सोने का क्रॉस बना दो चर्च में तो मुंह मांगा वरदान दे दूंगा। तुम्हें चंगा होना है तो 5 लीटर तेल का डब्बा लेके आ जाना यहाँ, उस पर दुआ कर देंगे तो तुम चंगे हो जाओगे। पानी की बोतल ले आना, उस पर दुआ कर देंगे तो तुम चंगे हो जाओगे। ऐसा नहीं बोल रहा है प्रभु। प्रभु बोल रहा है राई के दाने का इतना विश्वास। हालेलुया। प्रभु पैसा नहीं मांगता है मेरे प्यारे, प्रभु सोना चांदी नहीं मांगता, प्रभु तो विश्वास मांगता है। और विश्वास भी पहाड़ों वाला विश्वास नहीं, वो तो राई के दाने वाला। परमेश्वर कहता अगर तुम सिर्फ राई के दाने के इतना विश्वास रखते हैं तो पहाड़ को कहते तो वो इधर से उधर हो जाता था। हालेलुया। ये लड़का, ये दुष्ट आत्मा क्यों चंगा नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं था। चेलों को परमेश्वर यहाँ डांट रहे। आगे, तो वह चला जाएगा, वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। इस समय आपके लिए कौन सी बात असंभव लग पड़ रही है? बताइए।
कोई बोल सकता है कि मेरा ये बात बहुत असंभव मुझे जान पड़ता है और इससे मैं कई दिन से छुटकारा चाहना चाहती हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। कोई बात है? कोई हाथ दिखाएगा? कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत सता रही है और असंभव जान पड़ रहा है? आज प्रभु आपको संभव करने जा रहा है, आपके लिए उस चीजों के लिए संभव करने जा रहा है। सिर्फ आप ग्रहण करें, विश्वास करें। मेरे बोलने पर विश्वास नहीं करना है। प्रभु के वचन क्या बोल रहा है? राई के इतना। अब राई के दाने के इतना विश्वास कर लो मेरे प्यारे। जो 3-4 हाथ दिख रहे हैं ना, मैं बताना चाहती हूँ जल्द से जल्द आपके घर में उत्तर आ रहा है, उत्तर आ रहा है आपके घर में और आपको परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। जो काम नहीं बन पड़ रहा वो बनेगा जरूर, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। मेरी कुछ चीज घूम जाती है तो मैं पता क्या कौन सा वचन लेके ढूंढती हूँ उस चीज को। ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं जब तक वो चीज मुझे मिलती नहीं, मैं यह वचन बोल बोल के सब जगह ढूंढती हूँ और मिलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वचन ने हमें विश्वास दिया है कि तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे। अब आप बोलोगे ऐसा तो नहीं लिखा है वचन में। नहीं, वचन में ऐसा नहीं है, लेकिन हमें ढूंढना है ना। तो वचन को क्लेम करो, विश्वास से बोलो, अंगीकार करो। यस प्रभु, आप देने जा रहे हो, आप देने जा रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे शब्दों का मान रखूंगा। हालेलुया। वो कहता है कि मैं तेरे मुंह को काला नहीं होने दूंगा, मैं तुझे लज्जित नहीं होने दूंगा। तूने कह दी ना तो मैं उस शब्द का मान रखूंगा। कई बार परमेश्वर हमें कुछ बात बताता है और हम डर जाते हैं। नहीं मैं नहीं बोलूंगी, अगर वो गलत निकल गया तो, वो गलत हो गया तो। आप अपने पर भरोसा रखना चाह रहे हैं, इसीलिए आप डर रहे हो। आप प्रभु पर भरोसा रख दो और बोल दो, समय पर परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा। हालेलुया। अगर प्रभु आपको बता रहा है तो जरूर आप बोले, आप उस बात को ना छुपाए, है ना। आज हो जाएगा आपका काम। जो काम से आप लड़ रहे हो और अब तक नहीं हुआ, मैं विश्वास करती हूं, आप विश्वास करें, राई के दाने की इतना विश्वास करें कि परमेश्वर आज से आपका काम करना शुरू कर दिया है। हालेलुया। काम करना शुरू कर दिया है मेरे प्यारों, करना शुरू हो चुका है और नया काम आ रहा है आपके घरों में। हालेलुया, है ना। पढ़ेंगे। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। पर यह जाति बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं निकलती। अब हमने जो ये वचन पढ़े 14 से लेके 21 तक, मैंने शुरू में बताई आपको कि छोटा सा काम बड़ा आश्चर्य कर्म, छोटा विश्वास। परमेश्वर ने बहुत बड़ा विश्वास नहीं मांगा, परमेश्वर ने पहाड़ों का विश्वास नहीं मांगा, परमेश्वर ने राई के जैसा विश्वास मांगा। तब मैं तुम्हारे जीवन में बड़ा आश्चर्य कर्म करूंगा। असंभव को संभव करने वाला यहोवा हमारे साथ है। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा मेरे और आपके साथ है। मेरे और आपके घर में परमेश्वर की उपस्थिति बनी है तो निश्चय जय हमारी है। वो विधियों के लेख को पलट देने वाला परमेश्वर है। उसने हमारे लेखों को बदलने के लिए क्रूस पर अपने आप को दे दिया, है ना। नियम था हमारे लिए कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, व्यवस्था थी कि हम पाप में ही पड़े रहेंगे, लेकिन यीशु मेरे लिए और आपके लिए स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी पर आया कि मैं और आप पाप से बाहर निकल जाए, क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए यीशु ने क्रूस पर अपने आप को दे दिया। अब हमारी बारी है कि हम अपने स्वर्ग को और अपने उद्धार को बचाए रखें। हम यही खो दे रहे हैं, खोइए मत। छोटा सा काम करना है आपको, और छोटा काम क्या है? राई के दाने के इतना आपको विश्वास करना है। और ये राई के दाने के इतना विश्वास हो ही नहीं रहा हमसे, बन ही नहीं पड़ रहा हमसे। आज विनती करें, प्रभु जरूर होने जा रहा है। आज का ये संदेश मुझे बदलने जा रहा है। प्रभु जैसा विश्वास होना था मेरे पास नहीं है, लेकिन आज मैं इस विश्वास को ग्रहण करती हूँ, विश्वास से विश्वास को ग्रहण करती हूँ। प्रभु बड़ा काम करेगा। मैंने 5 कैरेक्टर इसमें बताई कि स्वयं सृष्टिकर्ता यीशु मसीह वहां थे, यीशु मसीह के चेले वहां थे। वो पीड़ित लड़का जो दुष्ट आत्मा ग्रसित था, वो लड़का वहां था, उसका पिता, उसका बाप वहां था। वो दुखी था और कहने लगा कि मैंने तेरे चेलों के पास अपने बेटे को लाया, उनने चंगा नहीं कर पाए। और भीड़ थी,
आप अपने आप को ढूंढे, कहीं भीड़ में आप सिर्फ खड़े होकर देखने वाले तो नहीं हो, सिर्फ देखने वाले तो नहीं हो, या सच में परमेश्वर साथ चलने वाले हो, सच में अपना कान परमेश्वर की ओर लगाते और सुनते हो, है ना। 5 बात मैंने पहले बताई, अब 5 बात में इसके बाद चेलों के लिए जो परमेश्वर ने बताया, 5 बात चेलों को सिखाई परमेश्वर ने यहाँ। जब उन्होंने सवाल किए कि हमसे क्यों नहीं हो पाया ये काम, तो आप और मैं यीशु मसीह के चेले हैं, आप और मैं यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो मुझे और आपको भी ये 5 बात करनी है। और वो 5 बात क्या, सीखना चाहते हो? सीखना चाहते हो? चलिए अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना शुरू करिए। 5 बातें वो है, परमेश्वर कहता है इसी वचन में, हमें कहीं भागना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है, पेज पलटाना नहीं है। जब आप पेज पलटाते हो तो आप भूल जाते हो, खो जाते हो पेज पलटाने में। 5 बातें क्या है पता है आपको? पहली बात कि यीशु मसीह चेलों को कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर विश्वास की घटी है। आज कलीसिया को यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर विश्वास की घटी है, इस कारण तुम बड़े से बड़ी समस्या में पड़े हो और बाहर नहीं निकल आ रहे हो। लेकिन आज यीशु कहता है कि मैं तुम्हें बाहर निकालने का वायदा करता हूँ। सिर्फ काम ये करना है कि राई के दाने की इतना विश्वास करना है। चेले ने पूछे कि हमने क्यों नहीं निकाल पाए, तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास की घटी 17-20 में लिखा हुआ है, मत्ती 17-20। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, तुम अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी, क्योंकि तुमने उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, उस बच्चे को तुमने चंगा नहीं कर पाए, क्योंकि तुम्हारे पास विश्वास की घटी थी। अब आप बताइए, आप में से किसके पास विश्वास की घटी है? किसके पास विश्वास की घटी? हाथ दिखाए। आज कहे प्रभु मेरे विश्वास का उपाय करिए आज आप, और करेंगे वो, है ना। चेले पूछ रहे अपनी गलतियां प्रभु से कि हमने उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाला, तूने तो आके निकाल दिया 2 मिनट में, हमने क्यों नहीं निकाले? तो यीशु मसीह कहते हैं तूने अपने विश्वास के कारण, 12 चेलों में किसी के पास ऐसा विश्वास नहीं था कि उस दुष्ट आत्मा को निकाल दे। सोचिए, परमेश्वर कहता है तुम्हारे पास विश्वास की घटी थी, तुमने राई के इतना भी विश्वास नहीं किया, अगर करे होते तो पहाड़ हट जाता था, तो ये बच्चा चंगा क्यों नहीं होता था। मैं और आप कई बार ऐसे विश्वास की घटी देखते हैं। आप लोग भी अगर ऐसे है कि राई के इतना हम विश्वास नहीं कर पा रहे, तो आज विनती करें प्रभु से कि प्रभु मुझे विश्वास योग्य बना, है ना। कहीं ऐसा तो ना हो, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम लोग विश्वास में घटी है ना। दूसरी बात परमेश्वर ने चेलों को सिखाई कि तुम्हारे पास प्रार्थना की कमी है, तुम्हारे पास प्रार्थना की कमी है। और मैं तो जानती हूँ, मेरी कलीसिया को मैं जानती हूँ, बहुत सारे लोगों को प्रार्थना करना बहुत बोरिंग काम लगता है। बहुत कम लोग हैं जो प्रार्थना योद्धा है हमारे कलीसिया में। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, अगर जीतना चाहते हो तो प्रार्थना को अपना तलवार बना ले। सिपाही के पास अगर तलवार नहीं है तो सिपाही जीत नहीं पाएगा, और वचन हमारा तलवार है। हालेलुया। क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह उन चेलों को कि तुम्हारे पास विश्वास की घटी है, दूसरी बात प्रार्थना की घटी। 21 उसी का देखो 17 का 21 पढ़ेंगे। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। यह जाति मतलब ये दुष्ट आत्मा जो है, ये बिना प्रार्थना के नहीं निकलती। अब यीशु मसीह के साथ रहने वाले सच में दुआ नहीं करते रहे होंगे क्या? ऐसा लगता है क्या आपको? वाकई में दुआ नहीं करते थे वो लोग। अब आप बोलेंगे कि वो कैसा? प्रभु यीशु मसीह रात रात को दुआ करते थे। लिखा है आपकी बाइबल में ऐसा? सिर्फ मेरे ही बाइबल में लिखा है। आपके बाइबल में लिखा है ना कि प्रभु यीशु मसीह रात रात को प्रार्थना करते थे और चेले सोते थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उन्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे पास प्रार्थना की भी बहुत घटी है। आप लोग प्रार्थना को बहुत हल्की बात समझते हैं, और प्रार्थना कैसी, जब बैठते हैं 2 मिनट बैठते हैं, हालेलुया स्तुति करते हैं, प्रभु मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे संभाल लेना, मुझे पैसे की जरूरत है, ये मुझे दे देना, वो मुझे दे देना, बस खत्म, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। भाई साहब 10 रुपए में आपका काम चल जाएगा।
जब पेमेंट लेने की बारी आती है तो आप बोलते 20,000, 40,000, 50,000 पेमेंट मिलना चाहिए, और जब प्रार्थना करने की बारी आती है तो 10 रुपये में निपटाना चाहते हो, तो क्या आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी? सुने जाएंगे आपको लगता है? प्रभु यीशु मसीह चेलों को बता रहे हैं कि तुम्हारे पास प्रार्थना की भी घटी है, आपके पास प्रार्थना की घटी है। और माँ बाप अगर प्रार्थना में कम है तो बच्चे भी निश्चय वो प्रार्थना में कम ही होंगे, क्योंकि जो आप करते हो वो बच्चे करते हैं, जो आपके घर का माहौल है वही बच्चे भी करेंगे। आप क्या करते हो वो आपको देखते हैं। प्रार्थना की घटी होने के कारण ये दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकते हैं। और वाक्य में मैं सच बताना चाहती हूँ आपको, मेरे प्यारो, याद रखें, अगर आप दुष्ट आत्माओं को निकालना चाहते हो तो आपको प्रार्थना योद्धा होना जरूरी है। यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं कि प्रार्थना की तुम्हारे पास कमी थी। 2 बातें, पहली क्या बताई मैंने? विश्वास की घटी, दूसरा है प्रार्थना की कमी, तीसरा है उसी का वही वचन 17 का 21 पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। बिना उपवास के भी नहीं निकलती। कई दिन हो गए, कई साल हो गए, कई महीने हो गए, हमने उपवास नहीं किए। हम तो सिर्फ वो 40 दिन का उपवास का इंतजार करते हैं, वो लेंडेज आएगा हम उसमें उपवास करेंगे। कहीं ऐसा लिखा हुआ है क्या कि सिर्फ 40 दिन के उपवास में सब कुछ होना चाहिए? आज इच्छा हो गई आज उपवास कर लो। आपको कोई काम नया शुरू करना है, उसके लिए आप उपवास की प्रार्थना करें। अब मैं ये नहीं बोल रही कि आप 100 दिन का उपवास करो, 40 दिन का उपवास करो, 50 दिन का उपवास करो। नहीं नहीं नहीं, आपको अगर कुछ नया युद्ध लड़ना है, नया काम करना है, शैतान से निपटना है, तो आपको उपवास भी करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं। ये जाति ऐसी नहीं निकलेंगी। ये जाति को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहला विश्वास करना पड़ेगा, दूसरी प्रार्थना में सामर्थ्य बनना पड़ेगा, और तीसरा उपवास भी करना पड़ेगा। कितना हमें उपवास भी करना पड़ेगा। चेलों को परमेश्वर सिखा रहे। चौथी बात, परमेश्वर क्या बता रहे? चौथी बात, उसके लिए वचन 17 देखेंगे हम लोग। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? परमेश्वर ने यहाँ 2 बात बताई। क्या बात बताई? हठीले लोग और अविश्वासी। मैं और आप कई बार हठीले बन जाते हैं ना, हठीले बनते हैं, विश्वास ही नहीं करते। यीशु के चेले लोग ने हठीलापन दिखाया, हम भी कई बार ऐसे ही बन जाते हैं। परमेश्वर हमारी कमियां बता रहे हैं कि तुम्हारे पास अविश्वास है और हठीलापन है। हठीलापन किसने किया था बाइबल में पता है आप लोगों को? इजरायली लोगों ने। जब वो मिस्र में थे, जब फिरौन के गुलाम थे, तब वो परमेश्वर को दुहाई देते थे कि हमें छुड़ा प्रभु। और जब परमेश्वर ने उन्हें छुड़ा लिया, छुड़ाने के बाद बाहर निकाला उन्हें, तो वो हठीले हो गए और हर समय वो परमेश्वर की परीक्षा करने लगे। तभी एक जगह ऐसा लिखा हुआ है कि एक दिन में परमेश्वर ने 23,000 लोगों को खत्म कर दिया। खाने के लिए कुड़कुड़ करते थे, पहनने के लिए कुड़कुड़ करते थे, पीने के लिए कुड़कुड़ करते थे, हर बात के लिए कुड़कुड़, लेकिन कभी भी परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए कुछ बात नहीं करते थे। वो हठीले थे। मेरा और आपका स्वभाव भी कई बार हठीला हो जाता है। हम मेहनत नहीं करते उस बात के लिए कि हम प्रभु के संगति में बैठे, लेकिन हठीला और ढीठ बन जाते हैं। करने वाले घर में है ना, इतने सारे लोग हैं, 10 में से कोई तो प्रार्थना करेगा, 4 में से कोई तो प्रार्थना करेगा, 2 में से पति पत्नी दोनों है तो पत्नी कर लेंगी, पति कर लेगा, एक दूसरे के ऊपर बोझ ढकेलते हैं। लेकिन ये याद रखना, जब तक दोनों नहीं करोगे स्वर्ग नहीं जाओगे। घर के 4 मेंबर, चारों मेंबर अगर प्रभु के साथ संबंध नहीं रखोगे तो स्वर्ग नहीं जाओगे, है ना। यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे, तुम्हारे अंदर अविश्वास भी है, अविश्वास का स्वभाव है, और हठीलापन का स्वभाव है। मेरे और आपके अंदर ऐसा ही कई बार स्वभाव होता है। 5वां और आखिरी बात, 17 का 18 पढ़ेंगे। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमने अधिकार का उपयोग नहीं किया। यीशु मसीह यहाँ कह रहे हैं अपने चेलों को कि तुमने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। पता है हमें अधिकार मिला है परमेश्वर के पास से दुष्ट आत्माओं को निकालने का, बीमारों पर हाथ रख के प्रार्थना करने का। कितने लोग को पता है ये बात कि हम बीमार पर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे वो चंगे हो जाएंगे?
कलीसिया के प्राचीन आएंगे और लोगों के ऊपर हाथ रखेंगे और तेल लगाएंगे और प्रार्थना करेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। लिखा है ना ऐसा? वो अधिकार हमें मिला है। क्या अधिकार मिला है? कि हम उस समस्या को, उस बीमारी को, उस दुष्ट आत्मा को डांटे तो क्या होगा? वो निकल जाएंगी। परमेश्वर यीशु मसीह चेले को कहते हैं, तुमने डांटने का अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। 5वीं बात है ये कि तुमने डांटने का इस्तेमाल नहीं किया। अगर तुम डांटते, यीशु नासरी के नाम से निकल जा, निश्चय वो दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। आप कई बार अपनी समस्या को लेके पाल के बैठते हो, तू भी खुश मैं भी खुश, दोनों बढ़िया। कितने लोग अपने चेहरा उतार के बैठे रहते हैं, आनंद नहीं करते हैं, बीमार ऐसा मुंह लेके ऐसे बैठे रहते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, आओ झटक दे उस बीमारी को, आओ झटक दे उस श्राप को, आओ झटक दे उस दुष्ट आत्मा को, क्योंकि यीशु ने हमें अधिकार दिया है और वह अधिकार का सही इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग हैं जो अपने अधिकार में हमें आने नहीं देते, लेकिन परमेश्वर ने अपने अधिकार का हमको वारिस बनाया। वो कहता है, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। आप कह सकते हो क्या, मेरे घर में आप भी आके रहो, मेरी जितनी संपत्ति उसमें आपका भी भाग है? कह सकते हो आप नहीं दे सकते हो किसी को अपनी संपत्ति, आप किसी को अपने घर में वारिस बना के नहीं रख सकते हो। लेकिन यीशु कहता है, तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे पिता के घर में रहोगे, और जो मेरा है वो तेरा है। हालेलुया। जो मेरा है वो तेरा है। कौन बांट रहा है? वो सत्य गुरु, जो सच में जीवन रखता है। उस गुरु ने हमें बांटा, हमें दिया है। लेकिन जब दिया गया है तो उसका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे, तब हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तब तो हम है मूर्ख। अब हमारे पास पैसा है और तब भी हम भूखे मर रहे हैं, तो उस पैसे का क्या काम? बहुत सारे लोगों को बहुत गंदी आदत होती है, पैसे को मस्त एकदम जमा जुमू के एकदम भर के रखते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, और सबके सामने बताएंगे हम गरीब है, हम ये है, हम वो है। ऐसे, अरे तेरे पास जो दिया है, अगर तेरे पास 100 रुपए भी तो आज का खाना तो तू खा ले भाई। हम लोग ऐसे ही करते हैं। प्रभु ने जो आनंद दिया है, प्रभु ने जो सामर्थ दिया है, प्रभु ने जो चंगाई दिया, उसका आनंद नहीं उठा रहे, मुंह लटका के कलीसिया में बैठे रहते हैं। ऐसा दिखाते हैं सामने वाले को, देखो मेरे ऊपर कितनी तकलीफ है, कितना कष्ट आ चुका है मेरे ऊपर। मैं आज कह रही हूँ कि झटको वो कष्ट को, झटको आप उस बीमारी को, झटको उस दुष्ट आत्मा को, झटको उस गरीबी को, झटको उस निराशा को, झटको उस भय को, झटको जो आपको सता रही है। खड़े हो जाइए और झटकिए। अगर आपको लग रहा है कि अभी झटकना चाहिए, खड़े हो जाइए अपने जगह में और झटकिए उस बात को कि ये निराशा मुझे छोड़ नहीं रही है। झटको आप आशीष पाने जा रहे हो। विश्वास से झटको अपने आप को, प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। आप ग्रहण करोगे तो आप पालोगे, है ना? अधिकार का इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह कहते, जो मेरा है वो तेरा है। क्या आप लेना चाह रहे हो वो अधिकार को प्रभु से? पता है, जो हुनर हमारे पास होता है, वो अपने हुनर हम किसी को बताना नहीं चाहते। हम सोचते हैं ये हुनर अगर मैं किसी को सिखा दूं तो ये मेरा बाप बन जाएगा, हम क्यों सिखाए इसे? लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह अपने हुनर का अधिकार देता है। वो कहता है, तुम मुझसे बड़े काम करोगे। कौन सा ऐसा गुरु है जो अपना अधिकार बांट रहा है? केवल यीशु मसीह। तुम्हारे पास अधिकार की कमी है। अगर तुम डांटते तो वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल जाता था और वो बच्चा चंगा हो जाता था। हालेलुया, हालेलुया। यही चेले थे जब यीशु मसीह जब उठा लिए गए, यही चेले थे, इनकी परछाई पड़ने से लोग चंगे हो रहे थे। जब पता है, जब तक हमारे साथ सिखाने वाले होते तो हम उसका कदर नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं रखते अपने जीवन में। आज जब वो निकल जाते हमारे जीवन से, तब हम सोचते काश वो हमारे साथ होते, काश उनकी शिक्षा हमारे पास होती। ऐसे ही हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए, उसके बाद यही चेले पूरी दुनिया को हिला दिए। यही पतरस था पूरी दुनिया को हिलाने वाला, है ना? जिसने अपने प्राण को भी देने के लिए पीछे नहीं हटा। मैं यही बताना चाहती हूँ, आइए विश्वास को ग्रहण करें
आइए एक छोटा काम करें, और छोटा काम सिर्फ यही है कि राई के दाने के इतना विश्वास करें तो निश्चय परमेश्वर मुझे और आपको बदलने के लिए तैयार है। कौन सी समस्या से आप जूझ रहे हो? कहे प्रभु आज मैं आजाद हूं, क्योंकि आपने आज मुझे 5 बातों की सामर्थ दी और 5 बात मुझे आपने बताई। और वो 5 बात क्या है? आप ढूंढे क्या आपके अंदर विश्वास की घटी है जो चेलों के अंदर थी? है तो आज आप कहे प्रभु मुझे बदल दीजिए। क्या आपके अंदर प्रार्थना की घटी है? अगर है तो कहे प्रभु मुझे बदल दीजिए। अगर आपके अंदर उपवास की घटी है तो कहे प्रभु मुझे उपवास के लिए तैयार करिए। अगर आपके अंदर परमेश्वर का अधिकार का इस्तेमाल करना नहीं आता है तो कहे प्रभु मुझे अधिकार का इस्तेमाल करना सिखाइए। और 5वीं बात कि परमेश्वर आप मेरे अंदर से हठीलापन निकाल दीजिए। जिस बात को जैसा वचन लिखा हुआ है मैं उसको ग्रहण नहीं कर पाती हूँ, इस कारण मैं हठीली हूँ और परमेश्वर के राज से वंचित हो रही हूँ। क्या उसके राज में आपको प्रवेश नहीं करना है? प्रवेश करना है तो अपने हठीलेपन को सुधार दीजिए। आइए हम धन्यवाद दें प्रभु। मुझे नहीं पता आप में से कितने की ये जरूरत थी और कितनों के अंदर क्या कमी है, लेकिन मैं ये जानती हूँ आने वाले दिनों में आपके पास बहुत बड़ी गवाही होने वाली है। आप स्वीकार करोगे तो आपके लिए बड़ी गवाही होने वाली है। आइए हम दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे नाम को धन्यवाद, स्तुति, तारीफ, बड़े प्रशंसा करते हैं पिता। तू महान, अति महान सामर्थी परमेश्वर है प्रभु जी। तूने इस उदाहरण से हमें बताया प्रभु कि एक छोटा सा हमें काम करना है, वो राई के दाने के इतना विश्वास करना है प्रभु, और हमारे जीवन की बड़ी बड़ी समस्या को हम हल होते हुए देख सकते हैं। मेरे प्रभु दया कर, कृपा कर मेरे परमेश्वर। अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु, शांति देने वाला परमेश्वर, अपने अधिकार में प्रभु हमें सलामित करने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरी महिमा और तेरी उपस्थिति में हम चलने वाले बने मेरे परमेश्वर। दया कर, कृपा कर परमेश्वर। तेरे अधिकार में प्रभु जी हम रहने वाले बने प्रभु जी, और अधिकार का इस्तेमाल करने वाले बने परमेश्वर। जिसके दिल दिमाग में परमेश्वर कोई ऐसी बातें चल रही है प्रभु जो निकल नहीं पा रहा है, आज मैं पूरे विश्वास से यीशु के नाम में उनके दिल दिमाग को खाली होने के लिए विनती करती हूँ प्रभु। डर से बाहर निकल आए प्रभु जी, चिंताओं से बाहर निकल आए परमेश्वर, समस्याओं से बाहर निकल आ जाए और दुष्ट आत्माओं से वो बाहर निकल आ जाए, जिसके कारण वो परमेश्वर के राज के भागी होने वाले बने। धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी में इस दुआ को मांगते सुना ग्रहण कीजिए। आमीन।